नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस नेचुरल ब्यूटी अलका पे। तो आज मैं आई हूँ एक बहुत ही ख़ास मुद्दा लेकर के, जो कि हमें आज अंदर की आत्मा से झकझोर दिया हुआ है। आज मैं बात करने वाली हूँ कोरोना वायरस के इस भयंकर रूप के बारे में। तो आगे आप वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आपके सामने मैं अपनी कुछ बीती हुई बातें बताने वाली हूँ, जिससे कि आप सभी को कुछ न कुछ उसमें से मे बी सीखने को मिल जाए, या आपके ज़रूरत की बातें हों जो आपको आगे जाके हेल्प कर सकती हैं। दोस्तों, मेरे हस्बैंड बहुत बुरी तरीके से कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। जो फर्स्ट टाइम हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और कोरोना वायरस है या नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस है, और इस बार का जो है डबल म्यूटेंट, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, डर लग रहा है। बट अगर हम डर गए तो इस कोरोना वायरस से जीत नहीं पाएंगे। तो मैं आपको अपने हस्बैंड की पूरी जर्नी बताती हूँ कि उन्हें कैसे हुआ, किस तरीके से हमने उसमें एहतियात बरता, और कैसे वो आज किस स्थिति में हैं। ये सब जानने के लिए आप बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और अभी जो भी मेरे इस चैनल पे अभी नए देख रहे हैं, और अभी नए नए आए हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो दोस्तों, मुझे याद है कि ये बात है 5 से 6 तारीख की बात है, अप्रैल में। मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस जाना था, सो मंडे का दिन था, और उन्हें ऑफ़िस जाना था, तो उन्होंने संडे को सारी तैयारी की, क्योंकि सुबह की मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और बहुत दिनों बाद उनकी ऑफ़िस खुली थी। सो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड बैंक एम्प्लॉई हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग वो गए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और शाम को घर आए तो सब कुछ नॉर्मल था। बेबी को इवन खिलाया। बेबी सबसे ज़्यादा क्लोज में पापा के रहता है अपने, तो पापा के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था बेबी। उस दिन पूरी रात पापा के साथ रहा, पूरा दिन पापा के साथ रहा, कुछ नहीं हुआ। ठीक दूसरे दिन के बाद से तीसरे दिन, जैसे कि थर्ड डे ऑफ इन्फेक्शन, उन्हें सिम्टम्स आना शुरू हो गया। तो फ़ीवर से शुरुआत हुई, फ़ीवर आने लगा थोड़ा थोड़ा, और बॉडी में पेन होने लगा। तो थोड़ा थोड़ा फ़ीवर आता था, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन जो ली, जो प्रिकॉशन में खाते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग घर में पैरासिटामॉल वगैरह यूज़ करते हैं, आप डॉक्टर के उस पे ही आप यूज़ करिएगा। सो उन्होंने अपने प्रिकॉशन के लिए टैबलेट्स ली, जिससे थोड़ा ठीक हो जा रहा था। तो हर 2 घंटे पे टैबलेट लेना पड़ रहा था उनको। फिर उसके बाद से जो वो बॉडी पेन था वो धीरे-धीरे बढ़ता गया, और हालात ऐसे बुरे हो गए कि दवा लेने पे फ़ीवर नहीं उतर रहा था, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं जाता हूँ मेडिसिन लेके आता हूँ। तो पास के शॉप से मेडिसिन लेकर के आए, और उसने मेडिसिन दिया। मेडिसिन बहुत हार्ड था, सो 4-5 घंटे के लिए रिलीफ़ हो गया। रात बीती, रात भर टेंशन बना था कि क्या हो, कैसे हो, बट ये दिमाग में नहीं था कि ये इन्फेक्शन तक पहुँच चुका है। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब इनकी हालत और बिगड़ने लगी, इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, स्मेल चली गई थी, टेस्ट चला गया था। तो इन्होंने बोला कि अब मैं जाता हूँ टेस्ट करवाने के लिए, और देखते हैं क्या होता है। तो तब तक तो हम बिल्कुल इस कंडीशन में नहीं थे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, इससे उम्मीद भी नहीं थी हमें। लेकिन जब स्मेल गई थी उनकी, तो मुझे लगा कि मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। फिर हमने थोड़ा सा एहतियात बरतना शुरू कर दिया, थोड़ी डिस्टेंसिंग कर ली हमने घर में रहते हुए ही। उसके बाद से जब वो टेस्ट कराने गए, तो हालात वहाँ के बहुत ज़्यादा बुरे थे। इन्होंने मुझे लाइव दिखाया वीडियो कॉल पे। मैंने देखा एक तरफ लाश पड़ी हुई थी, बहुत लंबी लाइनें थी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रख रहे थे, बहुत ज़्यादा वो। फिर वो वहाँ से निकल के दूसरे हॉस्पिटल में गए, फिर उन्होंने वहाँ पे टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद से घर आए तो मेडिसिन का असर था। सो थोड़ा सा फ़ीवर तो रिलीफ़ था, बट वो हालात इतने ज़्यादा बुरे थे कि वो गाड़ी से उतर के घर में नहीं आ पा रहे थे, उनसे चला नहीं जा रहा था एक कदम भी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी फिज़िकल, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। उसके बाद से फिर किसी तरह से वो घर में आए। तो जैसे शाम हुई, शाम होते ही मोबाइल का जो मैसेज आता है टक सक किया, और जब खोला तो शॉकिंग, उसमें वो कोरोना पॉजिटिव आए।
उसमें साफ लिखा था कि कोविड-20 प्रेज़ेंट और कोविड-19 सीन नहीं हुआ था, वो डिटेक्ट नहीं हुआ था। उसके बाद से तो हमारे होश उड़ चुके थे, पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी कि अब हमें भी हो चुका है, और छोटा-सा बेबी था इसलिए उसको और ज़्यादा टेंशन थी कि बेबी को कैसे किया जाए कि बेबी को ना हो। इवन मैं भी अपनी रेडी थी कि हाँ, मुझे भी ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि हस्बैंड के साथ हम लोग सभी लोग घर में एक ही घर में थे। सो हमारे बच्चे इन्फेक्शन में ना आए, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसके से फिर मेरे हस्बैंड को आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया। बैंक के थ्रू उन्हें एक होटल में स्टे करा दिया गया, उनको आइसोलेट कर दिया गया। बट हालात बहुत ज़्यादा रात 2 दिन के अंदर बिगड़ गए, जिसकी वजह से उनको इमीडिएट एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में, और बेड नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से बेड मिला, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके जो ऑफिस के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं, जो सर मैम, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, ना ही मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूँगी, बट मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आज अगर मेरे हस्बैंड हमारे साथ हैं तो उनके ही वजह से साथ हैं, क्योंकि इस बुरे हालात में जिस तरीके से उन्होंने अपनी एम्प्लॉय का ध्यान रखा, अगर इस तरीके से सभी अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखें, एम्प्लॉय का केयर करें, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एम्प्लॉय अपनी कंपनी को, अपने साथ जहाँ वो काम करता है, जहाँ भी वो कार्यरत है, उसके साथ कभी भी गलत करेगा या चीट करेगा या कभी भी बेमन से काम करेगा, क्योंकि हम अपना घर से का जो मुखिया है वो आपके पास भेज रहे हैं, वो हमारी रोज़ी रोटी का ही ज़रिया है। लेकिन अगर इस तरीके का ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि इस मतलब सारी टेंशन दूर हो जाती है। तो जब मेरी बात हुई इनके कलीग से, बहुत अच्छा लगा सुन के। वो लोग बोले आप परेशान नहीं होइए, हम सब अरेंजमेंट करें। इतने कठिन हालात में इनके जो बैंक के जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे एंड जो भी लोग थे, इनके सीनियर्स थे, सब इनके साथ लगे रहे, और फाइनली इन्हें बेड मिला, इनका इलाज हुआ। और उसके बाद से 2-3 दिन के बाद हॉस्पिटल में होने के बाद से इनका जो खांसी था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी घर पे, मैं बेबी के साथ अकेले बहुत ज़्यादा परेशान थी। कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? मतलब एक तरफ दिमाग जो था वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था कि अभी मेरे हस्बैंड के साथ क्या होने वाला है। जब भी कोई फ़ोन कॉल भी आता था तो मैं डर जाती थी कि कहीं कोई ऐसी खबर तो नहीं आ गई। लेकिन ख़ैर कुछ ऐसा हुआ नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि ये जो भी इस चीज़ से, इस लाइफ से गुज़र चुका है, या कुछ लोग अपनों को खो दिए हैं, वो दर्द बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम ऑफ़िस जा रहे हैं या हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम क्या लेके आने वाले हैं। तो उसके बाद से अचानक हमें ये खबर मिली कि हम कोविड पॉज़िटिव हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं। तो जो मेरे हस्बैंड का सीटी था वो अराउंड 25 आया हुआ था, 25 के अराउंड में था। तो फिर जब मैंने अपने लेवल से पता किया कि हाँ, क्या सीन है अभी मेरे हस्बैंड का, क्या है, तो पता चला नहीं, अभी आपके हस्बैंड तो थोड़े से इनिशियल लेवल पे हैं, ठीक हो जाएँगे। बट जो उनका चेस्ट इन्फेक्शन था, उनको निमोनिया हो गया अंदर, और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई। फिर ऑक्सीजन को लगने लगा, और ऑक्सीजन लगते ही थोड़ा-सा उनको रिलीफ़ हुआ। धीरे-धीरे हालात में सुधार होने लगा, और लेकिन जो चेस्ट इन्फेक्शन था बहुत ज़्यादा क्वाइट इन्फेक्शन था उनको, और मैं बहुत ज़्यादा, जब मैंने सीटी स्कैन देखा तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। पर मेरे हस्बैंड से बोला कि नहीं, आपको कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। क्योंकि जब इस हालात में हम होते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि खुद पे काबू रखना, और खुद में हौसला रखना कि जो भी होगा सब अच्छा होगा। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो फ़िलहाल मेरे हस्बैंड घर आ गए, और मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो कि इस हालात में मेरे साथ डटे रहे। और मैं इनके बैंक को, जहाँ ये काम करते हैं, मैं उन सभी को बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके माध्यम से अगर ये वीडियो पहुँचती है या नहीं पहुँचती है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के चलते, और मेरे पति आज मेरे साथ हैं, और इतना मतलब मेंटली सपोर्ट
बहुत ज़्यादा मिला। और आज मेरा बेटा, मेरे बच्चे अपने पापा के साथ हैं, तो वो एक तरीके से प्यार कह लीजिए, हमारा फैमिली का सपोर्ट कह लीजिए, और बैंक का साथ। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने अपने एम्प्लॉय का ऐसे ध्यान रखा, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमारे अंदर एक कहते हैं कि पॉजिटिविटी आ गई। और मैं हस्बैंड की तरफ से और अपनी तरफ से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि मे बी मैं आप लोगों से सभी से मिल ना सकूँ, मिल ना पाऊँ, बट मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, घर पे हैं। तो बस ये था। और अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस से आप कैसे लड़ें, कैसे फ़ाइट करें। तो अब मैं सिम्टम्स बताऊंगी कि जो हमने खुद पर्सनल फ़ील किया कि क्या सिम्टम्स होते हैं अगर आप इन्फेक्शन हो जाता है, आपको इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अगर आपकी जो शरीर है, आपके शरीर में पेन होना शुरू हो जाए और बुखार हो, जो कि हमारे हस्बैंड को जब हुआ था तो ये 99 अप्रॉक्सी रहता था, और अराउंड 9900, और जब ज़्यादा हुआ था तो 102 हुआ था। बाकी बुखार आपको ऐसे ही आएगा, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होगी, स्मेल चली जाएगी, आपको स्मेल कुछ नहीं होगा, फील होगा, आपको टेस्ट नहीं आएगा, खांसी आने शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसा होता है तो इमीडिएट जाके आप टेस्ट कराइए, और अपने अंदर का जो हिम्मत है, जो आपकी ताकत है, उसको बिल्कुल कमज़ोर नहीं होने दीजिए, और मन में इच्छा रखिए कि नहीं, हम ठीक होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो डेफ़िनेटली सब अच्छा होगा। इससे बचने के उपाय मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया, क्योंकि साथ रहते, हमारे हस्बैंड हमारे साथ रहते थे, लेकिन ये है कि हमने कुछ दिन पहले ही, ये मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे बताए हुए दवाइयों पे ना जाइएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का है। सो प्लीज़ आप विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप ये दवाइयाँ, मेडिसिन नहीं लेंगे। मैं अपना बता रही हूँ, सो प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि प्लीज़ आप ये दवाइयाँ नहीं लेंगे। ये मैंने खुद के लिए और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही खाया कि हाँ चलो ठीक है, मुझे ये सूट कर रहा है तो मुझे खाना चाहिए। तो जैसे ही मुझे लगा, मैंने कोरोनिल खाना शुरू किया बाबा रामदेव जी का, और कोरोनिल खाने से मुझे लग रहा था कि हाँ कुछ मुझे फ़ायदा हुआ है। और क्योंकि मेरा बच्चा मदर फीड करता है, सो कोरोनिल का उसे भी जाएगा डोज ब्रेस्ट फीड के थ्रू। सो मैंने कोरोनिल लेना शुरू कर दिया, और हस्बैंड के साथ रहते हुए भी भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि हमारे बच्चे इन्फेक्टेड नहीं हुए, और हुए भी होंगे तो ठीक हो गए होंगे, वो पता नहीं चला होगा, और एंटीबॉडी अब टेस्ट करने पता चलेगा कि हाँ बॉडी ने बनाया नहीं बनाया। तो दोस्तों कभी भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हारिएगा। और सुबह सुबह रोज़ हमने हल्दी का गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, इवन स्टीम भी लेना शुरू कर दिया। खुद के पहला जो इनिशियल बिल का प्रिकॉशन होता है, तो वो हमने लेना शुरू कर दिया। हस्बैंड तो हॉस्पिटल जा चुके थे, बट मैं घर पे बच्चों का अपने साथ यही करती थी। और सुबह मैंने तुलसी, नीम और दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची के 2-3 दाने, और इन सब चीज़ों का पीपर, उस सब का मिला कर के काढ़ा बना के पीना शुरू कर दिया। और उसके बाद से फिर मेरा रूटीन हो गया था कि मैं हल्दी दूध बच्चों को एक टाइम दूँ, और ख़ुद भी हल्दी दूध का सेवन करती थी, जिससे हमारे अंदर की जो क्षमता है वो इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। और उसके बाद से मैंने विटामिन सी और जिंक की एक टैबलेट लेनी शुरू कर दी, कि जिससे हम मेरे अंदर की जो इम्यूनिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और हम उस इन्फेक्शन से बच सकें। तो दोस्तों बस अब यही इतना ही काफ़ी है मेरे लिए कि मेरे हस्बैंड अब घर आ चुके हैं और अभी ठीक हैं। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा उनका ध्यान देना होगा, क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। इसके बाद से वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है बॉडी में। तो दोस्तों प्लीज़ कोरोना से डरिए नहीं, कोरोना से डरने की नहीं, कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है। हम सभी को एक दूसरे से दूर रहना है, ठीक है। अगर जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों को कोविड पॉजिटिव पाए गए, बहुत सी मेड पॉजिटिव पाई गई। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा सीन है तो प्लीज़ हमें बीमारी से दूर रहना है, हमें हेल्प करने से दूर नहीं रहना है। तो प्लीज़ आपके आसपास जो भी कोई नीडी हो, जिसको ज़रूरत हो, उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए। आप दूर रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सो दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, बट अगर कोई परेशान है, अकेले है, तो उसका सपोर्ट करने से भी पीछे ना हटिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज जैसे मुझे किसी ने सपोर्ट किया, मैं वही सपोर्ट दूसरे को करना चाहती हूँ, और वही सपोर्ट, ये चेन अगर बन जाए तो हम सभी में से कोई भी बीमार परेशान नहीं रहेगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगी कि अभी भी जो मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपसे आगे वीडियो में मिलती हूँ बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, जो कि बच्चे से रिलेटेड होगा। और मैं बहुत जल्दी सोचूंगी कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। तो अभी मेरे वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।